रंग अच्छा नहीं लग रहा, कोई और रंग करते हैं। कोई अच्छा सा रंग निकालो ना। ये वाला? नहीं नहीं, इसके साथ वाला। ये? नहीं, वहाँ जो रखा है। ये? हाँ। ठीक है, ये सही। चलें जी। बहुत खूबसूरत लग रहा है। शायद तुम्हें पसंद नहीं आया। आया है, पसंद आया है, मगर काश तुम मेरे काम में दखल ना देती। वो दूसरा रंग ज्यादा अच्छा लगता। नहीं तो ये ज्यादा अच्छा है। बारान रुको, इस हिस्से को मैट रहने दो। तुम ये वाला रंग करो। तुम ऊपर जाकर थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? कंप्लीट करके तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रही। बारान देखो, तुमने ये हिस्सा पॉलिश नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया है लगता है। ठीक है, कुछ नहीं कहा मैंने, शायद मैंने गलत देखा। क्या कर रही हो? बेबी के लिए कोई अच्छा सा नाम देख रही थी इंटरनेट पर, लेकिन कोई भी नाम अच्छा नहीं लग रहा। सोचती हूँ कि ऐसा कुछ हो जो फौरन क्लिक करे कि बस यही होना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है ये बारान। हाँ है तो, क्योंकि ये उम्र भर उसके साथ रहेगा, इसलिए माँ बाप का फर्ज है उसे बेहतरीन नाम देना। इंसान किसी हद तक अपने नाम जैसा ही बन जाता है। बिल्कुल, जैसे तुम्हारा नाम जिंदगी के तसलसल की अलामत है, और अगर हमारी कहानी देखो तो वाकई वैसा ही है। और तुम अपने नाम की तरह ही मोहब्बत से भरी और दिल की सच्ची हो। हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं, और अपने बच्चे के लिए भी सबसे खूबसूरत नाम का ही इंतखाब करना चाहिए बारान। काफी नाम आ रहे हैं मेरे जहन में भी। क्यों ना एक ब्रेक ले लें? पहले कुछ पी लेते हैं और नाम भी सोचते हैं। बहुत अच्छा ख्याल है।
मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ तैयार करती हूँ। ठीक है। भाई पूरा रुको, रुक जाओ, रुको। तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुमने घोड़े के साथ खुद को भी रंग कर दिया है, लेकिन जच रहा है, अच्छे लग रहे हो। कहाँ पर? तुम्हारे चेहरे पर। मुझे करने दो। मेरे चेहरे पे तो दरअसल तुम्हारी मोहब्बत का रंग है। बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया है। दोबारा बातों में लगा दिया ना? तुम्हें काम नहीं करने दे रही। कोई शिकायत नहीं मुझे, तुम बस बोलती जाओ और मैं सुनूंगा। हमारा बेटा इस घोड़े के साथ खेलता हुआ बड़ा होगा, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। हम बहुत खुशियों भरा वक्त गुजारेंगे साथ। हम एक हैप्पी फैमिली बनेंगे। वैसे तुम्हारा नाम किसने रखा था? दादा जान। मैं पहला पोता था, अम्मी ने चाहा वही रखें। बहुत खूबसूरत नाम रखा, तुम पर खूब जचता है। और तुम्हारा तुम पर। कहाँ गायब हो गया ये? फिर से बच गया। कहाँ गायब हो गया अचानक? चलो इस तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ये एक कंपटीशन है। हाँ, तो फिर तुम इसमें हिस्सा लोगी। कंपटीशन में शामिल होना तुम्हारा हक है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अकेली इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। अकेली? तुम अकेली कहाँ हो यास्मीन? हम अब एक नहीं है क्या? तुम हम दोनों की नुमाइंदगी करोगी इस कंपटीशन में।
क्या हुआ? कमेंट्स तो देखो जो कंपटीशन के अनाउंसमेंट के नीचे हैं। तो क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े शेफ्स ने भी कमेंट किया है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, दिखाओ मुझे। क्या करोगी देखकर, बस अपनी बेइज्जती करवाने वाली बात है। ये तो जैसे चैंपियंस लीग हो गई। अच्छा ठीक है यास्मीन, वो भी शेफ हैं, तुम भी तो एक शेफ हो, तुम्हें हिस्सा लेना चाहिए, इनसे कम थोड़ी हो। नहीं हारून, मैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। ये तुम्हारे लिए एक खूबसूरत मेमोरी बन सकता है। यार हारून, तुम बात को नहीं समझ रहे। कुछ भी गलत होना अफोर्ड नहीं कर सकती। अभी हमारे हालात नॉर्मल हुए हैं, इसलिए खतरा लेने की जरूरत नहीं। खैर, मैं बाकी के काम देख लेती हूँ। वाह, शाबाश बच्चों, ये तो बिल्कुल ही नया हो गया। शाबाश। शुक्रिया बाबा, वाकई ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे वाह, भाई का घोड़ा। मुझे जरा गुल से जरूरी बात करनी है। आप लोग बैठे बातें करें। ये वाला हिस्सा रह गया, ये तुम कर लो, मैं आता हूं अभी। ठीक है। क्या किया तुम लोगों ने? भाई वो शाहिद फिर से हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन हमने इलाके में अपने आदमी फैला दिए हैं। मक्खी भी उड़ेगी तो खबर हो जाएगी, आप फिक्र मत करें। पीछा मत छोड़ना उसका। ठीक है। क्या हुआ? वाह भाई, ये तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। अभी मुकम्मल नहीं हुआ। याद है आप मुझे से हाथ भी नहीं लगाने देते थे। क्या वाकई तुम अपने खिलौने शेयर नहीं करते थे? डरता था कि कहीं गिर ना जाए जिहान। और फिर मैं इससे छुप के खेलता था। और मैं चुपके चुपके तुम्हें देखता रहता था कि अगर कुछ हो तो मैं फौरन पहुंच जाऊं। हैरत है मुझे। हाँ बिल्कुल, जब इंसान के आसपास इस किस्म के जिद्दी लोग मौजूद हों तो ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं। यार जवेरिया, हमारी बेटी तो माँ का दूध पीती है, तो फिर उसका डायपर इतना गंदा कैसे हो जाता है? बार बार चेंज करना पड़ता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में हमारे सोने के बाद ये चुपचाप निकलती हो और फ्रिज से कुछ खा लेती हो? जयवदत्त, ये नॉर्मल सी बात होती है। बच्ची है, जाहिर है खाएगी भी और करेगी भी। बिल्कुल नहीं जवेरिया, बिल्कुल नहीं। हाँ मैं मानता हूँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा? बात यह है कि ये तो बच्ची है ना, और सिर्फ दूध ही पीती है। तुम हंस क्यों रही हो? जयवदत्त, अगर ये करेगी तो ये इसके लिए बेहतर है। अगर नहीं करेगी तो सारी रात जगाएगी, रोती रहेगी, गैस का दर्द अलग होगा, और फिर हम दोनों सो नहीं पाएंगे सारी रात। हाँ समझ गया। बहुत अच्छे। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी शहजादी, बस ऐसे ही जारी रखो तुम। शाबाश। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? अरे नहीं नहीं, मैं बनाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बनाती हूँ ना जयवदत्त। अरे या अल्लाह। अच्छा ठीक है, ओके। देखो जरा, काम सारे बड़ों वाले हैं, कैसे करूंगा? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। थक गए हो ना तुम? आई एम सॉरी।
कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें खुश रखना मेरा फर्ज है। मेहनत का सिला मिला ना, हमें सबको दिखाना चाहिए। ये कुछ खास नहीं बना। बना तो है, बिल्कुल नया कर दिया है। नहीं, कुछ तो कमी है। क्या कमी है भाई? सब कुछ ठीक तो है, कंप्लीट है एकदम। नहीं, अच्छा तो है, मुझे पसंद भी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा बना है, वाकई सच कह रही हूँ। बस एक कमी थी, वो ये रही। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत है, बहुत शुक्रिया गुल। लाओ मैं भी मदद करूं। चलो हम सबको दिखाते हैं चल के। चलो फिर। चलते हैं। खूबसूरत है ना? चलो आ जाओ। सूप पी के अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। खैरियत तो है शाहिद भाई? कोई आपके पीछे लगा हुआ था क्या? दरअसल कुत्ता मेरे पीछे लग गया था, इसलिए भाग रहा था मैं। हमारे इलाके के कुत्ते किसी को कुछ नहीं कहते, तुम यूं ही डर गए हो। आओ बैठो, गरम सूप ही पी लो। तुम बैठो, मैं लेकर आता हूं। ये लो गरम गरम सूप पियो। और बताओ, तुम्हारा दोस्त कुछ बेहतर लग रहा है ना? तुमने देखभाल अच्छी तरह की है, तो इसीलिए बेहतर लग रहे हैं। और शुक्र है कि ये तुम्हारे हाथ लगे, अगर दुश्मनों के हाथ लग जाते तो वो लोग इन्हें जान से मार देते। शुक्रिया तुम्हारा। नहीं, अल्लाह का शुक्र। तुम दोनों बैठो, जरा बात करो। मुझे एक काम याद आ गया है, मैं जरा बाहर से हो आता हूं, ठीक है? हाँ, आप बताओ क्या हुआ? कारवे मेरे पीछे लग गए थे, बड़ी मुश्किलों से जान बचा कर आया हूं मैं। यहाँ आते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता बॉस, उन्हें इधर उधर घुमाता रहा मैं। अपना फोन दो मुझे।
हेलो शाहिद। हसन, शाहिद नहीं, जवाहिर बोल रहा हूँ। क्या तुम जिंदा हो? हाँ, मर गया था लेकिन जिंदा हो गया। तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त ना हुई तो सोचा कॉल कर लूं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। खैर, मैं फोन पर सब कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूं, फौरन पहुंच जाओ। उसे लोकेशन भेज दो, फिर इस फोन को भी तोड़ देना। मेरे बारात को एक घोड़ा बहुत पसंद था, उतरता ही नहीं था इसकी पीठ से। हाँ, वो भी क्या दिन थे। सलामत रहो बेटे। अल्लाह मेरे पोते को भी नसीब करे कि वो इस खिलौने पर खुशी खुशी सवार हो। आमीन। आमीन। जरा मैं तो बैठ के चेक करूं, देखते हैं कितना मजबूत बना है। हिम्मत भी मत करना। सच कहूं ना बचपन में मौका मिला और ना आज मौका मिला इस पे बैठने का। जब तुम्हारा बेबी होगा तब इंशाल्लाह। हद है यार, मैं हैरान हूँ कि इस घर की हर बात आखिर में शादी और बच्चों पर कैसे आ जाती है। कमाल करते हैं आप लोग। इसके अलावा और भी बातें हैं भाई। चलें, ये काम तो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब बारी है बेबी के नाम के इंतखाब की। आओ बेटी। कुदरत बाबा, हम कुछ डिसाइड नहीं कर सके। क्या हम अपने खानदान के किसी बुजुर्ग के नाम पर रख सकते हैं बेबी का नाम? दिलान बेटी, इस मामले में तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही पैमाना होना चाहिए, तुम्हारे दिल की आवाज। चाहो तो खानदान के किसी बुजुर्ग का नाम रख लो, चाहो तो कुछ नया। सबसे पहले दिल को मानना होगा। ये जो कहेगा वही नाम दुरुस्त होगा। गिज़ैम, इसे किसी महफूज जगह पे रख दो, कहीं जिहान इस पे सवार ना हो जाए। यास्मीन, ये कंपटीशन इसके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। किसी तरह इसे राजी करना ही होगा मुझे। जरा इन खानों पर एक नजर डाल लूं, कहीं बाद में कोई गड़बड़ ना हो जाए ना। देखते हैं इसका जायका। वाकई बहुत लजीज है ये। क्या जायका है इसका। देखो यास्मीन, तुम वाकई यहाँ जाया हो रही हो। तुम अगर सिर्फ पानी में नमक भी डालो तो लोग उंगलियां चाटने लगेंगे। देखो, थ्योरी तो सबके पास है, मगर जो जायका तुम्हारे हाथों में है वो तो बड़े से बड़े शेफ में भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, ये वाकई बहुत लजीज है। मजा ही आ गया। एक बात तो बताओ हारून,
समझ नहीं आता कि तुम अपनी जिद के इतने पक्के क्यों हो। कोशिश मत करो क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं नहीं जा रही किसी कंपटीशन में। लेकिन ये बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, तुम अच्छे से खाओ। फोन बज रहा है, मैं देखता हूँ। देसी कुजीन है? जी हाँ, अवेलेबल है। जी बताइए। जी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, साथ में कोई कोल्ड ड्रिंक लेंगे? ये तो वाकई काफी मजेदार बनाया है मैंने। हम क्या करेंगे बारान? कैसे फैसला करेंगे? मेरा दिल या तो बहुत बातें करता है या खामोश रहता है। रिलैक्स हो जाओ, गहरी सांस लो। एक फैसला करने के लिए बहुत वक्त है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, हमारे पास अभी काफी वक्त है। क्या तुम्हारे जहन में आया कोई नाम? मेरे जहन में भी नहीं। अगर हम अपने बेबी का अच्छा सा नाम ना रख सके तो हमें कोई यूनिक सा नाम सोचना ही होगा। मैं अपने बच्चे को कोई आम सा नाम नहीं देना चाहती। बारान, बारान हंसो मत। कहा ना मत हंसो। ठीक है, नहीं हंस रहा मैं। देखो तुम फिर हंस रहे हो। वाकई मुश्किल फैसला है। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं होता तो क्या नाम रखता। बिल्कुल, यानी मेरे भी कुछ पसंदीदा नाम हैं, लेकिन अगर पूछो तो मैं भी उलझ जाती हूँ। जैसे मुझे जहांगीर नाम बहुत पसंद है, लेकिन अब लगता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। कोई उसे बुलाएगा तो मैं समझूंगा जैसे मुझे बुलाया जा रहा है। मेरे ख्याल में तो बच्चे का नाम कुदरत को रखना चाहिए। जो उनका दिल चाहे, वो उस बच्चे के माँ बाप हैं और उनको ही नाम रखना चाहिए। यकीनन वो अच्छा नाम रखेंगे। तुम लोग यहाँ बस नामों पर बहस करते रहो। मैं मौका देखकर चुपके से निकलता हूँ और फिर मैं जवाहिर के पास जाता हूँ। दिलान बस यार, तुम्हें ऐसे देख के मैं थक गया हूं। मत घबराओ इतना। मिल गया। क्या मिल गया? नाम मिल गया। चलो आ जाओ। हारून, क्या हुआ है तुम्हें? परेशान लग रहे हो मुझे। हाँ, जिससे प्यार करता हूँ उसकी वजह से। देखो जरा, वो क्यों? अब क्या किया उसने? इतने दिनों बाद कोई चीज एक्साइटेड कर गई है मुझे। कुछ ऐसी चीज जिसके लिए हम दोनों मिलकर लड़ सकते थे। लेकिन उसने तो मेरा दिल तोड़ना ही बेहतर समझा। अच्छा देखो देखो देखो, दो नौजवानों की मोहब्बत जो उनके खानों में झलक रही थी, उसको नजरअंदाज करना नामुमकिन था। मुझे समझना चाहिए था। इतने प्यार भरे जायके। बस दुआ करता हूं कि हम ऐसे ही हमेशा मिलते रहें। ये गौहर ने लिखा है।
वो फूडी है, वो गलती कर सकता है, लेकिन नहीं। ठीक है हारून, तुम्हारी खातिर मैं इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्या बात है, पक्के इरादों वाली, कभी हार ना मानने वाली यास्मीन शेफ। देखना, हम ये मुकाबला जीतेंगे भी, ट्रॉफी लेकर आएंगे और उसे वहां रखेंगे। इससे हमारे रेस्टोरेंट का नाम भी होगा। ठीक है हारून, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ जरूर करेंगे। वो ट्रॉफी वहां रखी होगी, सब कस्टमर्स की उस पर नजर पड़ेगी। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। हम जरूर जीतेंगे, ये ट्रॉफी हम ही लाएंगे। ये जो नए फैशन के नाम है ना, बस खुदा करे उनमें से कहीं ना चुन ले। नहीं बेगम साहिबा, देखे ना कैसे सोच विचार से चुन रहे हैं। सबसे अहम बात तो नाम का मतलब हुआ करता है, अच्छा होना चाहिए। मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है, न जाने वो क्या डिसाइड करें। वाकई असल बात तो ये है कि दिलान का इस बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि वो जो भी कहेगी वही होगा। हाँ ये तो है। एक बात बताऊं गुल, हम जो कारब खानदान के मर्द हैं ना, हमेशा अपनी औरतों की ख्वाहिश को मुकद्दम रखते हैं। अच्छा जी, क्या मैं नहीं जानती। चलो फिर बताओ। भाभी, क्या डिसाइड कर लिया? हाँ बताओ बेटी। भाभी हमारा मजीद इम्तिहान न ले, जल्दी बताएं ना। चलो दिलान बताओ। बच्चे का नाम रखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नाम उसकी शख्सियत पर असर करता है। तो नाम ऐसा होना चाहिए जो उसे हमेशा खुश रखे। और मेरा ख्याल ये है कि अपने नाम को पसंद करना भी बहुत जरूरी है। भाभी बताएं तो सही कि क्या डिसाइड किया? स्वीट हार्ट, प्लीज तकरीर को मुख्तसर करो। ठीक कह रहे हो, मैं कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रही हूँ। इस मुश्किल फैसले में मैं आप सबकी मदद चाहती हूँ, हमारा साथ दीजिए। मैं एक बॉक्स लेकर आती हूँ, आप सब दिल में जो नाम आए उसे लिखकर उस बॉक्स में डाल देंगे। फिर मैं और बारान मिलकर उन सब सजेशंस में से किसी एक को चुन लेंगे। बेटी, तुम खुद फैसला कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। हम फैसला ही तो नहीं कर पा रहे बाबा, हमारी आखिरी उम्मीद आप लोग हैं। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो फिर ऐसे ही सही। कसम से मुझे आइडिया पसंद आया, जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, मुझे भी। भाभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम सब मिल के बहुत खूबसूरत नाम रखेंगे अपने भतीजे का। मुझे आप सब पर भरोसा है। मैं जाकर बॉक्स ले आती हूँ। इतनी देर में कोई पेन और पेपर ले आए तो अच्छा होगा। हेलो कुदरत आगा, मैं महमूद बात कर रहा हूँ। आप हमारे कैफे आए थे और नंबर दिया था मुझे। जी हाँ याद है, क्या बात है? जिसे आप तलाश कर रहे थे उस शख्स के बारे में मालूमात देनी है। मेरा मतलब शाहिद के बारे में। एक मिनट रुको। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने उस शाहिद नामी शख्स को एक माहीगीर की झोपड़ी के करीब देखा। तुम्हें यकीन है वो शाहिद था? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या कर रहा था वो वहाँ? ये तो मुझे नहीं पता। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो उसी माहीगीर की कश्ती पर सवार होकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा।
कोई मसला है क्या बाबा? शाहिद को किसी माहीगीर की झोपड़ी के करीब देखा गया है। मैंने कॉफी वाले से बात की थी, उसी ने बताया। अभी वक्त जाया किए बगैर निकलते हैं। चलो चलो। वो शाहिद को ढूंढ लेंगे। अगर वो मिल गया तो जवाहिर भी मिल जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त रास्ता या अल्लाह, आप क्या करेंगे? सोचो हसन, सोचो। शाबाश शेर। कुछ ना मिला तो ये मामला तुम्हारे गले पड़ जाएगा। बॉक्स मिल गया, मैं आ रही हूँ, सब तैयार हो जाएं। अगर मैं इन्हें रोक ना सका तो फिर हसन, तो मेरी खैर नहीं होगी। आ गया आइडिया। बाबा आदमियों से गाड़ी निकालने का कहें। कहो फरात। दिलान, बेटी। दिलान, 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 बेटी। दिलान, मुझे देखो। भाभी, क्या हुआ तुम्हें? दिलान, यहाँ देखो बेटी, मेरी क्या तरफ। खुदा मदद कर। दिलान, सुन रही हो तुम मुझे? ठीक है, 1 मिनट आप लोग भाभी को हिलाएं मत, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। अचानक क्या हो गया? क्या किसी ने कुछ देखा? जल्दी करो बेटा। क्या हुआ बेटी? हुआ क्या ऐसे? क्या हुआ ऐसे? हमने कुछ नहीं देखा बेटा। दिलान, इनका तो खून बह रहा है। क्या? आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, आप लोग परेशान ना हो, बस पहुंचती होगी। इसे गाड़ी में बिठा कर ले चलते हैं। मेरी बच्ची, आंखें खोलो। हिम्मत करो दिलान, हिम्मत करो।